12वीं क्लास के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हरियाणा बोर्ड द्वारा सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं। आप लगे हैं वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों में और साथ ही प्री बोर्ड में भी। तो आज आपको बताते हैं किस तरह का आपका एनुअल एग्ज़ाम हरियाणा बोर्ड का +2 का हिंदी का रहने वाला है। 80 अंक होंगे, 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। दोनों खंडों में 8-8 प्रश्न होंगे और 40 प्रश्न तो बहुविकल्पीय ही रखे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुल 16 प्रश्न होंगे। 5 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा, जिसके नीचे आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। प्रश्नों का जो है डिफ़िकल्टी लेवल समझिए आप, किस तरह से मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, तात्पर्य पूछा जाएगा। ठीक है, उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर एक पद्यांश आएगा 5 नंबर का, ये आप देख पा रहे हैं अपठित पद्यांश है ये 5 नंबर का, और इसके नीचे ये 5 प्रश्न दिए होंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न आने वाला है। पद्यांश 2 आ रहे हैं तो 2 में से एक करना है, अथवा दिया हुआ है। वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, अध्ययन कीजिए ठीक से, कौन सा आसान लगता है उसी पर आपने जाना है। ठीक है, आसान रहेगा। काव्य पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कविताएं आपने पढ़ी हैं, एक गीत इसमें। ठीक है, इस तरह से पतंग कविता का आया हुआ एक प्रश्न, बादल राग का आया हुआ है। इस तरह से आपने जो है डिफ़िकल्टी लेवल देखना होता है, उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी होती है। सीधी बात थी पर नामक कविता के आधार पर ये मिलान करना आ रहा है। यहाँ पर देखिए क ख ग घ में से कौन सा फिट बैठता है। गद्य पर आधारित जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, ये देखिए आप। ये देखिए बाजार दर्शन से आ रहा है, बाजार दर्शन बाई विजय कुमार लिखिए। शिरीष के फूल, समतामूलक समाज में श्रम का विभाजन, पहलवान की ढोलक बाई विजय कुमार लिखिए। यूट्यूब के सर्च बार पर आपको मिल जाएगा, उस पर आधारित ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। वितान भाग 2 पर आधारित भी 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं, देखिए आप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं ये भी। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, जूझ बाई विजय कुमार डालिया मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इस तरह से किस तरह के जो बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम पर भी जो है बहुविकल्पीय प्रश्न आ रहे हैं, देखिए। निम्न में से कौन सी इंटरनेट की खूबी है, ये बताइए। और समाचार माध्यम में काम आने वाले पत्रकार द्वारा पाठकों तक सूचना पहुंचाने के लिए अनुलेखन क्या कहलाता है। साक्षात्कार के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो ये प्रश्न पढ़ते रहिए और इस तरह से आसान रहेगा। हिंदी में तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हिंदी का भी बताइए, सैम्पल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का डाला है आपने, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। हालांकि मुझे मुश्किल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। इस लेवल का अगर आता है एनुअल में या प्री बोर्ड में, तो बच्चों आपके मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा। ठीक है, और राष्ट्रभाषा है हमारी, ज़्यादा आपको आना चाहिए हिंदी को। तो इंग्लिश में तो मैं मानता हूँ भाई कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन हिंदी तो आप, ठीक है, फिर भी देख सकते हैं आपकी प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा। यहाँ पर खंड ब में आप देखिए पद्यांश की जो है आपने पढ़ी है कविताएं, सह प्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, प्रसंग भी देना है आपने। 2 में से एक आएगा 5 नंबर का, और उसके नीचे ये प्रश्न होंगे। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बहुविकल्पीय नहीं रहेंगे। इसी तरह गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या आएगी, 2 में से एक करने होंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कौन से पाठ में से है ये। ठीक है, उसके बाद ये प्रश्न का नाम आ रहे हैं 5। लेखक का नाम बताइए। लेखक सभी के कर लेना ठीक से, कविताओं का भी और पाठों का भी। और अप्रत्याशित विषयों में एक विषय पर रचनात्मक लेख लिखना है। हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना, ठीक है, जिसके तहत आपको टैब भी मिले हैं। और भारतीय युवाओं की बढ़ती विदेश जाने की मानसिकता, ब्रेन ड्रेन से हम जो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा में भी आया हुआ है, 150 शब्दों में लिखना है आपने इसके ऊपर। ठीक है, ख में भी आया हुआ है, ये देखिए आप। ठीक है, तो इस तरह से काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार। तो ये 3 जमा 2 है। ठीक है, तो पहले का 3 है तो ज़्यादा लिखो इस पर, ये 2 नीचे का दिया गया है। इसी प्रकार से आपने जवाब देने हैं। शब्द की सीमा है 40, 60 और 80 शब्दों में आपने आंसर देने हैं। 2 नंबर का, 3 नंबर का, और जो 5 नंबर के प्रश्न है उसका 150 अंकों में देना है। समय सीमा, शब्द सीमा का आपने ध्यान रखना है। और ये 15 प्रश्न व्याकरण पर जाते हैं हम ये। ठीक है, और नैतिक शिक्षा पर ये इस तरह से आसान प्रश्न रहने वाला है। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, किस विषय पर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, तो वीडियो बना देंगे हम, भेज देंगे आपको। कमेंट कर दीजिए कि सर इस विषय पर बनाइए ज़रूर। और भी कोई भी आप जानकारी चाहते हैं इंग्लिश के बारे में, हिंदी के बारे में, या 35 अन्य विषयों के बारे में, 12वीं के हरियाणा बोर्ड के आप छात्र हैं, तो ज़रूर आपको समाधान किया जाएगा। तो अब सभी बच्चों को आशीर्वाद। बाय बाय।